अब स्थिति ऐसी है कि स्वामी जी नित्य रहते हैं निधिवन में और नित्य एक लता विशेष कोई प्रणाम करते हैं, उसी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, वहीं प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। विट्ठल विपुल देव जी ने जब यह दृश्य देखा, आपके मन में जिज्ञासा प्रकट हुई और उस दिन थी विवाह पंचमी, जिसको हम कहते हैं विहार पंचमी। वृंदावन वारिन की विहार पंचमी, अयोध्या वारिन की विवाह पंचमी है। आपके यहाँ भी हमारे विवाह पंचमी के हैं? अब जब माइक आएगा तब बोलेंगे महाराज जी, कहा बोले। हमारे यहाँ की तो विहार पंचमी। उसी दिन श्री विट्ठल विपुल देव जी का जन्मोत्सव था, जन्मदिन था विट्ठल विपुल देव जी का। तो आप श्री आए, आकर के आपने स्वामी जी को प्रणाम किया। विट्ठल विपुल देव जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, बोले भगवान आज एक जिज्ञासा है, आप पूरे निधिवन राज में एक लता विशेष कोई प्रणाम क्यों करते हैं? तब स्वामी जी ने, नहीं करुआ वालों ही रहने दो, अभी आवे वो करुआ को पता। तो एक लता विशेष कोई प्रणाम क्यों करते हैं? स्वामी जी महाराज ने मंद मुस्कुरा करके कहा, बोले आप जाओ, जाकर के देखो भीतर क्या है। आपकी आज्ञा मान करके श्री विट्ठल विपुल देव जी जैसे ही उस लता कुंज में प्रविष्ट हुए, अंदर प्रविष्ट करते ही आपने क्या देखा? दिव्य निकुंज है, दिव्य सेज है, मणिमंडित सेज के ऊपर श्यामा श्याम दोनों विहार कर रहे हैं, दोनों विराजमान हैं। श्री ललिता जी, विशाखा जी, अष्ट सहचरियां वहां पर सेवा कर रही हैं और वहीं अष्ट सखियों के साथ स्वामी जी भी विराज रहे हैं। स्वामी श्री हरदास जी भी बैठे हैं वहीं पर। अच्छा, मानसी में जाने का उनका नित्य का नियम था, तो विट्ठल विपुल देव जी को लगा कि स्वामी जी ने मुझे मानसी में भेज दिया है। स्वामी जी समझ गए, बोले अच्छा अभी भी मानसी लग रही है। तो भीतर कुंज में बैठे हुए स्वामी जी ने विट्ठल विपुल देव जी का, इधर आओ। जैसे समीप गए, अपना करुआ उठा करके उनके हाथ में दिया, बोले अब लेके बाहर जाओ। वही करुआ निकुंज से लेकर के बाहर पधारे श्री विट्ठल विपुल देव जी। मानो उनको यह बात बता दी कि भाई तुम मानसी में नहीं हो, ये प्रत्यक्ष दर्शन करके आए हो भीतर। विट्ठल विपुल देव जी तो नृत्य करने लगे। अब मानसी प्रत्यक्ष में परिवर्तित हो गई है। वो करुआ आज भी दर्शन होते हैं तटीय स्थान में, राधाष्टमी के दिन आज भी दर्शन होते हैं उसी करुआ के जिसको विट्ठल विपुल देव जी कुंज से लेकर के आए, आज भी दर्शन होते हैं। करुआ क्या है बंधु? बहुत सुंदर पद है करुआ का। करुआ किसे कहते हैं? कहीं बाबा करुआ कोई यूं नहीं समझ ले, कोई कारो कारो होगा, बाबू कह रहे होंगे करुआ। जल पीवे को एक मट्टी को बर्तन है, जैसे झारी होवे, जैसे घड़ा होवे, ऐसे छोटे रूप में एक आप दर्शन करेंगे, यहां विराज रहे हैं। अच्छा, स्वामी जी बिना करुआ के आ गए? हैं? हाँ, करुआ हैं? हाँ, मट्टी को छोटा सा जल पान करवे को एक झारी जैसो रहे, छोटा सा मटका रहे, वह करुआ के, और वो केवल ब्रजरज से ही बनता है। ब्रजरज से ही वाक को निर्माण होवे। ब्रजरज को करुआ को भाव ऐसा है कि सब मन में विचार करें कि जा रज में स्वयं श्यामा श्याम अपने निवृत्त चरणन से विलास करें, वही चरणन की रज से बनो भयो करुआ, वही में यमुना जल भरो रे, वही को पान करें, वही से भोग बनेगा, वही से सामग्री बनेगी, वहां के अलावा और कुछ सेवन नहीं करें। मूल भाव तो केवल एक है कि करुआ ब्रजरज है और वहां में यमुना जी मिश्रित हैं, वही को पान करेंगे। तो करुआ को एक बड़ा प्रसिद्ध पद गाया जाए हमारे निधिवन में और तटीय स्थान में। परम पावन करुआ को पानी, परम पावन करुआ को पानी, जाके पियत हृदय में आवत, जाके पियत हृदय में आवत, मोहन राधा रानी, मोहन राधा रानी। ये करुआ तो देखो वहां परंपरा से मिलता है, पर आप लोग यदि
कर सकें तो ब्रज की रच के सुंदर पात्र बनवाओ और वही में ही अपनो जल केवल जलपान करो। वैसे तो देखो हमने कह दी है, लेकिन फिर भी ब्रज रसिकन से आज्ञा ली हूं, क्योंकि हम लोग तो ऐसे घरन में रहे, वहां शुद्धि अशुद्धि को विचार करें ना, कछु भी खामे पी में ऐसा नहीं। ब्रज रज में यमुना जी ही होनी चाहिए, वही कोई पान करो। वृंदावन में जाओ तो ऐसा ही करना चाहिए। जाके पियत हृदय में आवत, जाके पियत हृदय में आवत, मोहन राधा रानी, मोहन राधा रानी, परम पावन करुआ को पानी, परम पावन करुआ को पानी, अनुभव प्रकट होत क्रीड़ा को, अनुभव प्रकट होत क्रीड़ा को, मोद विनोद कहानी, मोद विनोद कहानी, भगवत रसिक निकुंज महल की, भगवत रसिक निकुंज महल की, हे भगवत रसिक निकुंज महल की, भगवत रसिक निकुंज महल की, टहल मिले मन मानी मानी, टहल मिले मनवा हे परम पावन करुआ को पाने, परम पावन करुआ को पानी। श्री विठ्ठल विपुल देव जी को करुआ प्राप्त हुआ। आज भी दर्शन होते हैं राधाष्टमी पर तटीय स्थान में। तटीय स्थान का जो भाव है वो कल के भाव में हम बताएंगे, तटीय स्थान कैसे। विठ्ठल विपुल देव जी को ये बात बता दी, अब मानसी में नहीं हो, प्रत्यक्ष हो रही है लीला। पुनः जाओ कुंज में और अब की बार प्रसाद लेकर के आना भीतर से। जैसे ही कुंज में प्रविष्ट किया, कुंज में प्रवेश करके प्रसाद की भावना से बैठे, इतने में ही श्री किशोरी जी और श्री ठाकुर जी दोनों रास विलास कर रहे हैं और रास विलास करते 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 दोनों ने समीप आकर के गाढ़ आलिंगन किया और जैसे ही आलिंगन हुआ, आलिंगन होते ही चिन्ह में श्री किशोरी जी और ठाकुर जी एक दूसरे में विलीन हो गए और श्री वृंदावन के निधि श्री बांके बिहारी लाल प्रकट भये। बोलो कुंज बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की। श्यामा श्याम दोनों मिलित भये, तब एक तदाकार रूप श्री कुंज बिहारी प्रकट भये। ये विलग रूप नहीं है, श्यामा श्याम दोनों मिलित स्वरूप है। और वही स्वरूप को सहचरी सखीगण बधाई देने लगी, अंदर ही पुष्प बरसान लगी, सुंदर जोरी प्रकट भई। जाकर के श्री विठ्ठल विपुल देव जी की गोद में पधरा दिए, नेत्र अश्रुओं से भर गए, हाथ कंपायमान होने लगे, हृदय 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 प्रेम विगलित होने लगा। श्री विठ्ठल विपुल देव जी आनंद में भर गए, जय हो जय हो जय हो। और वही सुंदर स्वरूप श्री बांके बिहारी जी का युगल सरकार का लेकर के जैसे ही कुंज से बाहर आए, कुंज से बाहर आते ही यहाँ निधिवन राज में जितने भी वैष्णव थे, जितने भी हरिदासी हैं, सब आनंद करने लगे, उत्सव मनाने लगे, उछलन लगे और महाराज बधाई हो के जय घोष होने लगे। विठ्ठल विपुल देव जी ने प्रेम आश्रुओं से रुदन कर रहे हैं और ले जाकर के श्री कुंज बिहारी लाल जी को स्वामी श्री हरदास जी की गोद में पधरा दिया। हमारे वृंदावन में आज भी एक सुंदर भाव गाया जाता है। बिहारी जी के प्राकट्य पर जोरी प्रकट भई जो
मायरी सहज जोरी प्रगट भई, मायरी जू सहज जोरी प्रगट भई, मायरी जू सहज जोरी प्रगट भई, मायरी सहज। करुआ जी आ गए, दर्शन करा दो सबको, महाराज जी के हाथ में दे दो, महाराज जी को पधरा दो, हैं? जोरी प्रगट। वाह, हमारी तो राधाष्टमी आज ही है गए, करुआ के दर्शन है गए। श्री बिहारी जी में, निधिवन में और हमारे तटीय स्थान में आज भी आहा, श्री कुंज बिहारी लाल की, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की, शिव शुभानु दुलारी की, जोरी प्रगट भई, मायरी जू सहज जोरी प्रगट भई, मायरी सहज जोरी प्रगट भई, मायरी सहज जोरी प्रगट भई, मायरी सहज जोरी प्रगट भई। जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसी, जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, 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 जोरी प्रगट भई, मायरी सहज जोरी प्रगट भई, मायरी सहज। प्रथम हुति अबहु आगे हूँ, प्रथम हुति अबहु आगे हूँ, रही है ना टरी है तैसे, रही है ना टरी है तैसे, अंग अंग की उजियारी सुधराई, अंग अंग की उजराई सुधराई, चतुराई सुंदरता ऐसे, चतुराई प्रगट भई। श्री बिहारी जी प्रकट भए, बिहारी जी ले जाकर के स्वामी श्री हरदास जी की गोद में पधरा दिए, सबके नेत्र सजल है गए, सब आनंदित है गए। आहा, कोई कुछ सुध-बुध नहीं, अब कहा करें। स्वामी जी ने ले जाकर के कुंज बिहारी लाल जी को एक सघन कुंज में विराजमान किया, और महाराज जैसे ही एक खबर फैली है पूरे वृंदावन में, रूप सनातन गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री हित हरिवंश महाप्रभु, बड़े बड़े आचार्य सब आ रहे हैं, बधाई ले ले करके आ रहे हैं, अपने सब भक्त मंडली इनके संग आ रहे हैं, बिहारी जी के रूप को देख देख करके सब बलैया ले रहे हैं। कैसी कैसी छवि, जैसे कोई बालक घर में जाए तो आमे सब लोग, ऐसे सब संत जन पधार रहे हैं, सब रसिक जन पधार रहे हैं, बिहारी जी को आशीष देवे, अभिषेक है इन लोगों बिहारी जी को। इतने में ही हमारे ब्रजधाम के ब्राह्मण पंडा सब आ गए, अरे बाबा प्राण प्रतिष्ठा कराई नहीं है और पहले ही अभिषेक कर दियो ठाकुर जी को। स्वामी जी बोले जिनमें पहले से प्राण विद्यमान उनकी प्राण प्रतिष्ठा क्या करूं मैं। अब हमारे वृंदावन के तो भैया ऐसे ही बोले, खड़ी बोले, चाहे कोई हो, स्वामी हरदास जी आदे सबके लिए होंगे, ब्रजवासी तो ऐसे ही बोले, अरे बाबा प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई ठाकुर जी की, अरे ब्राह्मणन को भले जा तो एक दक्षिणा दे दे तो करा दे तो। स्वामी जी बोले मेरे लाल जी में पहले से प्राण विद्यमान है। बोले हम भी ऐसी बात ने बनायो करे। बोले अच्छा बताऊं आपको। बोले बताओ।
सो महाराज एक रूई को इत्र को फुआ हाथ में लियो स्वामी जी ने, और जैसे ही श्री कुंज बिहारी लाल जी के मुख के पास ले गए तो कुंज बिहारी जी की श्वास से फुआ उड़ गयो। बोले बताओ प्राण है कि नहीं? आहा, सब ब्रजवासी के नेक एक बार छून दे बाबा, एक बार छू के देख लें कैसे। तो महाराज ऐसा भी वर्णन है रसिकन को कि सबन को छूबे को अधिकार दियो, सब गोद में खिला रहे हैं बिहारी जी को, और जैसे जाकर के कोई ऐसे स्पर्श करे कि कोई प्रतिमा तो नहीं, जहां स्पर्श करें वहां ऐसा गड्ढा हो जाए महाराज बिहारी जी के अंग में। ऐसे श्री कुंज बिहारी लाल, आहा, पूरे वृंदावन में आनंद छा रहे हो, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, श्री कुंज बिहारी लाल प्रकट भय। ऐसे बिहारी जी को बारंबार प्रणाम। बधाई श्री वृंदावन आज बधाई, श्री वृंदावन आज बधाई, श्री वृंदावन आज बधाई, श्री वृंदावन आज। हाँ, कुंज महल बिहारी बिहारी ने, कुंज महल बिहारी बिहारी, हाँ कुंज महल श्री बिहारी बिहारी ने, कुंज महल श्री बिहार बिहार। हे केली करत छिनहि छिन लाल, केली करत छिनहि बधाई वृंदावन में आज बधाई, वृंदावन में आज। ओ श्री हरिदास जुलाड़ लड़ावे, श्री हरिदास जुलाल लड़ावे, श्री हरिदास जुलाड़ लड़ावे, श्री हरिदास जुलाल लड़ावे। इन्हीं को ये धन है माई, इन्हीं को ये धन है बधाई, श्री वृंदावन आज बधाई, श्री वृंदावन आज बधाई, श्री वृंदावन आज बधाई, श्री वृंदावन आज। श्री ललित मोहिनी की निज जीवन, ललित मोहिनी की निज जीवन, श्री ललित मोहिनी की निज जीवन, ललित मोहिनी जी की जीवन। ये वे एक ही मान, ये वे ये एक ही मान, हाँ ये वे ये एक ही मान, बधाई श्री वृंदावन आज बधाई, 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 श्री वृंदावन आज। श्री कुंज बिहारी लाल की। वृंदावन में खूब उत्सव है रो, बिहारी जी प्रकट भय, सब आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। अब ठाकुर जी को पंचामृत अभिषेक है गयो, भोग लग गयो, अब ठाकुर जी शयन में चले गए हैं। बोलो बिहारी जी महाराज की। अब स्वामी श्री हरदास जी का जो आगे का सुंदर चरित्र है, श्री बिहारी जी की मधुर लीलाएं हैं, वो सब भाव जय स्वामी जी की जो अब आगे की लीलाएं हैं, रस चर्चाएं हैं, कौन कौन से भगत पे कैसी कृपा करी, वृंदावन में कैसे निकुंज को प्रकट कियो, ये सब भाव चर्चा हम कल के प्रसंग में सुनेंगे।